वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्वजन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थीं। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सकें। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियां ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नलप्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आईं तो उन्होंने अपने पूर्वजन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावत उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। कभी हिमालय के घने वनों में एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थीं। उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय थी। उसके चारों पैर तो मानो लाख के बने हुए थे। वह 80,000 गजों का राजा भी था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सीलवा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी भंगिमाओं से यह स्पष्ट था कि वह उस निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा था। सीलवा को उस व्यक्ति की दशा पर दया आई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा था। अतः वह दौड़कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से सीलवा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे भागता आदमी भी थम गया। सीलवा ने जो ही पैर फिर आगे बढ़ाया, वह आदमी फिर भाग खड़ा हुआ और जैसे ही सीलवा ने अपने पैर रोके, वह आदमी भी रुक गया। 3 बार जब सीलवा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया तो भागते आदमी का भय भी भाग गया। वह समझ गया कि सीलवा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। तब वह आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सीलवा ने तब उसके पास पहुंचाकर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा।
आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। सीलवा ने उसे तब अपनी सूंड के उठाकर पीठ पर बिठा लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर नाना प्रकार के फलों से उसकी आवभगत की। अंततः जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया तो सीलवा ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन के बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी और कृतघ्न था। तत्काल ही वह एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से हाथी दांत का सौदा कर आया। कुछ ही दिनों में वह आरी आदि औजार और रास्ते के लिए समुचित भोजन का प्रबंध कर सीलवा के निवास स्थान को प्रस्थान कर गया। जब वह व्यक्ति से सीलवा के सामने पहुंचा तो सीलवा ने उससे उसके पुनरागमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उन दिनों सीलवा दानपारमी होने की साधना कर रहा था। अतः उसने उस आदमी की याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वह उसके दांत काट सके। उस व्यक्ति ने शहर लौटकर सीलवा के दांतों को बेचा और उनकी भरपूर कीमत भी पाई, मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवती हो गई। वह महीने भर में फिर सीलवा के पास पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना कर बैठा। सीलवा ने उस पुण्य अनुग्रहित किया। कुछ ही दिनों के बाद वह लोभी फिर से सीलवा के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। दानपरायण सीलवा ने उस व्यक्ति की इस याचना को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, क्षण भर में वह आदमी सीलवा के मसूढ़ों को काट छेद कर उसके सारे दांतस्मूल निकालकर और अपने गंतव्य को तत्काल प्रस्थान कर गया। खून से लथपथ दर्द से व्याकुल कराहता सीलवा फिर जीवित न रह सका और कुछ समयोपरांत दम तोड़ गया। लौटता लोभी जब वन की सीमा भी नहीं पार कर पाया था तभी धरती अचानक फट गई और वह आदमी काल के गाल में समा गया। तभी वहां वास करती हुई एक वृक्ष यक्षिणी ने यह गान गाया। मांगती है तृष्णा और मिटा नहीं सकता जिसकी भूख को सारा संसार। हिमालय के फूल अपनी विशिष्टताओं के लिए सर्वविदित हैं। दुर्भाग्यवश उनकी अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ तो केवल किस्से कहानियों तक ही सिमटकर रह गई हैं। यह कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय वैशिष्ट्य के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े, चेरी से भी अधिक रसीले और आम से भी अधिक मीठे होते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फूलों का रसास्वादन व उपभोग करता था। उन वानरों का एक राजा भी था जो अन्य बंदरों की तुलना कई गुना ज्यादा बड़ा, बलवान, गुणवान, प्रज्ञावान और शीलवान था। इसलिए वह महाकपि के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर न छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर और बहकर मनुष्य को प्राप्त होता तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों बीच पककर टहनी से टूट बहती हुई उस नदी की धारा में प्रवाहित हो गया। उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी औरतों, दास दासियों तथा के साथ उसी नदी की तीर पर विहार कर रहा था। वह प्रवाहित फल आकर वहीं रुक गया। उस फल की सुगंध से राजा की औरतें सम्मोहित होकर आंखें बंद कर आनंदमग्न हो गई। राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो उठा। शीघ्र ही उसने अपने आदमी उस सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ाए। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर पल भर में राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जगी।
क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। वीर्यवान महाकपि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बेंत की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकपि के बुद्धि कौशल से सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए। राजा ने महाकपि के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। उसने अपने आदमियों को महाकपि को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकपि की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथ ही वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसका सारा शरीर विदीर्ण हो उठा था। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था भी करवाई, मगर महाकपि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। आम्रपाली और बुद्ध। गौतम तम बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए वैशाली पहुंचे। वैशाली लिच्छवियों का गणराज्य था। वहां एक प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी नृत्यकला देखने के लिए राजपुरुष और धनिक वर्ग के लोग वहां आते थे। आम्रपाली को वैशाली में भगवान बुद्ध के आने का समाचार मिला तो वह उनके दर्शन करने और उन्हें अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित करने पहुंची। भगवान बुद्ध के सौम्य, सुंदर और तेजस्वी मुखमंडल को देखकर वह अभिभूत हो गई। उसे अपने सौंदर्य का अभिमान टूटता दिखाई दिया। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और अपना परिचय एक तुच्छ गणिका के रूप में देकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वहां के राजपुरुषों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तथागत से उसकी निम्न श्रेणी की बहुत बुराई की। तब तथागत ने उनसे कहा, भद्रगण, मेरी दृष्टि में संसार के सभी व्यक्ति समान हैं। उनमें भेद करना महापाप है। यह भेदभाव ही जीवन में अशांति लाता है। राजपुरुष निराश होकर लौट गए। तथागत ने अपने शिष्यों के साथ जाकर आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया। आम्रपाली ने अपनी सारी संपदा बौद्ध संघ को दे दी और स्वयं तथागत से बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। बौद्ध धर्म की दीक्षा। तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वे व्याकुल हो उठे। वे स्वयं गौतम के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है। पुत्र, क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने अश्रु बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन से पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज,
न तो यह जीवन से पलायन है और न ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वे स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सार्थकता है। उनके लिए जीवन का उत्सर्ग न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन की उत्तम सार्थकता है। न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है। वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी सहसा तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहता हूं। ऐसा कहकर वे चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके पति राजमहल में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वे स्वयं यहां आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बरसों का थमा बादल मानो फट पड़ा था। तथागत बोले, उठो यशोधरा, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे, तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वे मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकार नहीं है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उसके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे। फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। प्रेम और रोटी। असिस्टेंट काउंसिलर गस्टाफो फाक ने लुई के पिता के सम्मुख जब लुई से अपनी शादी का शुभ प्रस्ताव रखा, तब वृद्ध पिता का पहला सवाल था, तुम कितना पैदा कर लेते हो? 100 क्रोनर से ज्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन कुछ नहीं। लुई के पिता ने बीच में टोक कर कहा, तुम्हारी आमदनी काफी नहीं है। आह, लेकिन वह मुझे कितना प्यार करती है। मैं भी तो उसे प्राणों से ज्यादा चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन क्या 200 क्रोनर ही तुम्हारी सारी सालाना आमदनी है? हमारी जान पहचान पहले पहल लिडिंगो में हुई थी। सरकारी तनख्वाह के अलावा भी तुम्हें कुछ ऊपरी आमदनी है क्या? लुई के पिता ने जोर देकर पूछा। हाँ, अच्छा, हमारे ख्याल से इतना ही हम दोनों के लिए काफी है।
और फिर देखिए हमारा आपस में प्रेम। सो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे साफो साफ कुछ हिसाब किताब तो बताओ। ओह, उत्सुक प्रेमी ने कहा, मैं कुछ ऊपरी काम करके काफी पैदा कर सकता हूं। क्या क्या? और कितने का? मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूं और अनुवाद भी कर सकता हूं, और फिर मैं प्रूफ रीडिंग से भी तो कुछ पैदा कर सकता हूं। कितना अनुवाद कर सकते हो? पेंसिल हाथ में उठाकर वृद्ध ने पूछा। यह तो ठीक ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन फिलहाल मैं एक फ्रेंच की किताब का अनुवाद 10 क्रोनर फी फुरमे के हिसाब से कर रहा हूं। कुल मिलाकर कितने फर्मे हैं सारी किताब में? यही कुछ दर्जन कहना चाहिए। बहुत ठीक, यह कुल समझ लो 250 क्रोनर हुआ। इसके सिवा और क्या है? उफ, मैं कह नहीं सकता। कुछ ठीक तय नहीं है। क्या कुछ ठीक तय नहीं है? और तुम शादी करना चाहते हो? अरे बच्चों, मालूम होता है कि तुम जानते नहीं हो कि शादी होती क्या है। समझे? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे होंगे, उन्हें खिलाना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, और उनके लिए न जाने क्या क्या और करना पड़ेगा। लेकिन फाक ने विरोध करते हुए कहा, बच्चे तो देर में भी हो सकते हैं, और हम लोग इतना प्यार करते हैं कि बच्चों का जल्दी पैदा होना बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए फिर कुछ रुककर लुई के पिता ने कहना शुरू किया, मेरे ख्याल से तुम दोनों के दोनों शादी करने पर तुले हुए हो, इसमें कोई शक नहीं, और ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें एक दूसरे में कौन सी बात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे विवाह के लिए अब अनुमति देनी ही पड़ेगी। इसलिए अच्छा है कि जो समय तुम लुई के पास बैठकर बर्बाद करते हो, उसमें काम करके कुछ पैदा ही करो। वृद्ध की इस स्वीकृति से युवक फाक एकदम खिल उठा और उसने बड़े सम्मान और आदर के साथ उनके हाथ चूम लिए। भगवान ही जानता है वह उस वक्त कितना खुश था, और उसकी लुइयो वह भी तो फूली नहीं समाती थी। शाम को जब वे साथ साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने गए तो कैसा सुंदर गर्वसा अनुभव कर रहे थे, और उनके मुखों पर एक विचित्र चमक सी खिल रही थी। अब वह शाम को उससे मिलने आने लगा था। साथ में वे छपे हुए कागज ले आया करता था, जिनका वह प्रूफ ठीक करता होता। इसका पापा के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ा, और लुई ने भी सोचा कि मेरे लिए वह कितनी मेहनत करते हैं, यही सोचकर वह उसे चूम लेती। लेकिन एक दिन शाम को जरा जी बहलाने की गरज से वे थिएटर चले गए। वहां से लौटे तो एक सिकर में। इस सब में पूरे 10 क्रोनर खर्च हो गए। इसी तरह कई और दिन शाम को वह ट्यूशन पर न जाकर लुई के साथ घूमने निकल गया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जाता था, अपना घर सजाने की फिक्र उन पर सवार होती जाती थी। इसलिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी थीं। उन्होंने एक बढ़िया सा पलंग खरीदा, जिसमें स्प्रिंगदार गड्ढे, बढ़िया चादर, तकिया और मच्छरदानी भी साथ में थे। लेकिन लुई को एक नीला रेशमी लिहाफू चाहिए था, क्योंकि उसके बाल पीले सुनहरे रंग के थे। सो वह भी खरीदा गया। इसके सिवाय उन्होंने लाल शेड वाला एक लैंप खरीदा, वीनस की एक चीनी की प्रतिमा खरीदी, और एक मेज ली जिसमें चाकू, छुरी, कांटे और शीशे के बर्तनों का एक बढ़िया सेट भी शामिल था। रसोई के लिए बर्तन खरीदने में लुई ने अपनी मां की सलाह और सहायता ली। तो इस तरह बेचारे असिस्टेंट काउंसिलर की नाक में दम था। इधर से उधर मकान ढूंढने के लिए दौड़े दौड़े फिरता, कारीगरों के काम की देखभाल करता, सब फर्नीचर आ गया या नहीं यह खबर रखता, चेक लिखता, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था बेचारे को। और इस बीच में स्वाभाविक ही है कि गस्टाफो कुछ पैदा नहीं कर सकता था। उसने सोचा शादी हो जाने पर फिर सब ठीक हो जाएगा, खूब किफायतशारी करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा ही मकान लेकर रहेंगे,
और फिर सच बात तो यह है कि बड़े मकान के मुकाबले में छोटे मकान की सजावट अच्छी और आसानी से हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने पहली मंजिल पर 600 करोड़ पर एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और जिन्स के लिए एक कोठरी थी। पहले लुई का ख्याल था कि खुली छत वाले 3 कमरे ठीक रहेंगे। फिर उसने सोचा, जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तब इन सब बातों से क्या होता है। आखिर कमरे सजस जाकर ठीक हो ही गए। सोने के कमरे में 2 पलंग इस तरह खड़े थे माना किसी रथ के पहिए हों और वह रथ जीवन यात्रा पर चल दिया हो। नीले नीले लिहाफू दूध सी सफेद पलंग की चादरें, बेलबूटों से कढ़े हुए तकिए के गिलाफू सब तितर बितर पड़े हुए बड़े खुशनुमा लग रहे थे। 200 करोड़ का लुई का पियानो था जो दूसरे कमरे में रखा था। दूसरा कमरा बैठने, खाने और पढ़ने लिखने के लिए भी था। इसमें एक बड़ी और बढ़िया राइटिंग टेबल और मेल खाती हुई कुर्सियों के साथ एक डाइनिंग टेबल थी, एक बड़ा गिल्ट के फ्रेम का दर्पण, एक सोफा और एक किताबों का केस सारे के सारे कमरे की शोभा को बढ़ाकर जैसे उसमें बड़ा सुख और आराम सा भरे देते थे। विवाहोत्सव शनिवार की रात को संपन्न हुआ था और दूसरे दिन रविवार को काफी दिन चढ़े तक पति पत्नी सोए हुए थे। गस्ताफो पहले उठ बैठा, हालांकि सूरज की तेज रोशनी किवाड़ों की संदों में होकर आ रही थी, फिर भी उसने किवाड़ों को खोला नहीं। प्रत्युत लाल शेड वाला लैंप जला दिया, जिसके अरुण प्रकाश में वीनस की चीनी की प्रतिमा एक रहस्यभरी आभा से ज्योतित होकर खिल पड़ी। तृप्त और अलसाई बधू भी पास ही लेटी हुई थी। वह खूब मीठी नींद सोई थी और क्योंकि इतवार का दिन था इसलिए सड़क पर मालस बाप के ठेले और खचड़ों का वह कोलाहल नहीं था जो उसे रोज जगा देता था। और जरा देर बाद ही गिरजे का मधुर घंटा टन बजने लगा, मानो पुरुष और नारी के मृदुल मिलन से उत्पन्न सौंदर्य सृष्टि के शुभावसर पर बाजे बजाकर बधाइयां दे रहा हो। लुई ने करवट बदली। गस्ताफो पर्दे के पीछे कपड़े पहनने चला गया, जहां से फिर वह रसोई में खाने की तैयारी के लिए आदेश देने चला गया। तांबे और टीन के नए नए बर्तन ओह कैसे जगमग चमचमा रहे थे, और यह सब उसी का तो था और था उसकी प्यारी पत्नी का। उसने रसोइये से कहा, पास के ही रेस्तरों में जाओ और कह दो कि ठीक वक्त पर 2 जनों के लिए खाना यहाँ भेज दिया जाए। रेस्तरां का मालिक गस्ताफ और लुई के इस विवाह के विषय में पहले से ही जानता था और उसे खाना तैयार करके रखने के लिए आदेश भी एक दिन पहले ही मिल चुका था। आज वह केवल सूचना पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तत्पश्चात दूल्हा महाशय फिर लौटकर शयनगृह के द्वार पर पहुंचे और धीरे से किवाड़ों को खटका कर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी और फिर ही प्रियतम जरा बस ठहर जा। इस बीच में गस्ताफ मेज उठाकर रखता है, उस पर एक सफेद चिट्टा मेजपोश डालकर शीशे और चीनी के बर्तन, छुरियां, चाकू और कांटे सब कुछ सजाकर रख देता है। जैसे ही लुई ने कमरे में पदार्पण किया, सूर्य की रजत रश्मियों ने उसके गालों और सुनहरी केशों को चूमकर उसका स्वागत किया। लेकिन वह अब भी थकी हुई थी, इसलिए गस्ताफ ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर आराम कुर्सी पर बैठाल दिया और आराम कुर्सी को सरकाकर, उसमें पहिए लगे हुए थे, टेबल के पास ले गया। फिर थोड़ी सी शराब लुई को चखाई जिससे वह चैतन्य हो गई। जरा सोचिए तो, अगर उसकी माता को मालूम हो जाए कि मेरी बेटी शराब पीती है तो शादी हो जाने पर तो यह किया जा सकता है। शादी करने का एक यही तो फायदा है कि बहुत सी न करने की बातें करने के लिए मिल जाती हैं। नया पति अपनी नई नई पत्नी की तनिक सी सुविधाओं का, जरा से आरामों का ध्यान रखता है। कितना आनंद आता है इसमें। यह तो ठीक है कि कुमारावस्था में भी मैंने बड़ी बड़ी दावतें खाई थीं, लेकिन उनसे क्या मुझे आनंद मिला था? कुछ भी तो नहीं। इस प्रकार की बातें गस्ताफ बियर के गिलास में ओंठ लगाए सोच रहा था। और यह कुंवारे लोग भी कैसे खोखले दिमाग के होते हैं, कूढ़ मगज।
अरे शादी नहीं करना चाहते यह भी कोई बात है भला। और कितने खुदगर्ज हैं यह लोग। इन लोगों पर तो मेरे ख्याल से टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स जैसे कुत्तों पर लगता है। किंतु लुई अपने विचारों में इतनी कट्टर नहीं है। वह बड़ी सहूलियत और मीठेपन से इस बात को जोर देकर कहती है कि वे बेचारे जो शादी नहीं करते रहन के काबिल हैं। अगर उनकी हैसियत शादी करने की हो तो वे कुंवारे कभी नहीं रहे। गस्ताफ के दिल में जरा सी कसक है, हाँ, लेकिन सुख कोई धन से ही तो नहीं मिलता। नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ही बहुत सा काम मिल जाएगा और तब फिर सब काम ठीक से चलेगा। और इस समय तो वह बढ़िया खाने खा ही रहा है, मेवे, मिठाइयां और शराब। लुई सशंकित हो उठती है और संकोच से पूछ बैठती है, क्या हम हमेशा ही इस ढंग से रह सकेंगे? और उत्तर में गस्ताफ उसके गिलास में थोड़ी सी शराब और उड़ेल देता, ओह तुम बड़ी पगली हो लुई, बेकार डरती हो। ऐसा दिन रोज रोज नहीं आता मेरी लुई, जीवन बहुत सुंदर है और यदि उसकी इस सुंदरता का उपभोग करने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शाम को 6 बजते हैं और 2 घोड़ों वाली एक शानदार फिटन उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। बात की बात में वे उस पर हवा खाते होते हैं। लुई और गस्ताफ बड़े आराम से सीट का सहारा लेकर बैठते हैं। जब उनके जान पहचान वाले और मित्र उन्हें राह चलते मिल जाते हैं और बड़े ताज्जुब और ईर्ष्या से उनका अभिवादन करते हैं, तब वे बड़ा सुख अनुभव करते हैं। इस असिस्टेंट काउंसिलर के हाथ अच्छा माल लगा है। एक तो बीबी मिली और ऊपर से रुपए वाली, साथ ही वे यह जरूर सोचते होंगे और हम गरीब लोगों को पैदल धूल फांकते चलना पड़ता है। घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर चलने में कितना मजा आता होगा। मखमली गद्दोंदार सीटों पर बैठे बैठे चले जाइए, बिना किसी जरा सी भी तकलीफ के, बिना कोई मेहनत किए हुए। सुखी विवाहित जीवन की प्रतीक है यह घोड़ा गाड़ी। तो इस तरह उनका पहला महीना रासरंग, नाचत माशो और दावतों में ही बीता। फिर भी जो समय वे घर पर व्यतीत करते थे वह सबसे अधिक आनंदप्रद होता। रात में लुई को अपने ससुर के घर से लाने में एक अजब तरह का आनंद गस्ता को आता। घर लौटकर वे जो चाहे सो करते, थोड़ा सा कुछ खाना तैयार करते, फिर खा पी कर काफी रात गए तक गपशप लड़ाते। गस्ताफ हमेशा कम खर्च करने के पक्ष में रहता, कम से कम उसका ऐसा ख्याल जरूर था। हालांकि व्यवहार में इस पक्ष के विरुद्ध कार्य करने में उसे कृतई कोई मुसीबत नहीं मालूम पड़ती थी। एक दिन नई दुल्हन और रसोइये ने मिलकर भुनी मछली में उबले हुए आलू मिलाकर तरकारी बनाई, लेकिन वह गस्ताफ को पसंद नहीं आई। जब एक दिन फिर लुई ने वही तरकारी तैयार की, तब उसने बाजार जाकर 1.5 क्रोनर की कुछ बढ़ेरे खरीद ली और सोचा कि मैंने बहुत सस्ता सौदा पटा लिया। लेकिन घर पहुंचा तो लुई ने उल्टी ही बात कही। उसने कहा, तुम ठग आए और फिर शिकार खाना फिजूल खर्ची करना है। फिर लुई ने सोचा कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए पति से विरोध करने से काम कैसे चल सकता है। कुछ महीनों बाद लुई फाक की तबीयत खराब हो गई, लेकिन बात क्या थी यह किसी की समझ में नहीं आता था। क्या सर्दी लग गई? क्या पीतल या तांबे के बर्तनों में खटाई की कोई चीज भूल से रखने की वजह से जहरीली हो गई होगी और उसे लुई शायद खा गई हो। डॉक्टर को लुई को देखने के लिए बुलाया गया। उसने खूब अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद कहा, कुछ भी तो बीमारी नहीं है, और ठट्टा मारकर हंस पड़ा। लेकिन लुई तो बहुत बीमार थी। शायद दीवार के कागज में संख्या आ रही हो और वह हवा में उड़कर उसकी सांसों द्वारा अंदर पेट में पहुंच गई हो। इसलिए गस्ताफो दीवार का कुछ कागज छुड़ाकर एक केमिस्ट के यहाँ ले गया और उसने कहा कि इसका ठीक से बारीक विश्लेषण करो। और केमिस्ट के वैज्ञानिक विश्लेषक ने घोषणा की कि इस कागज में किसी तरह की कोई भी जहरीली चीज नहीं है। लुई की बीमारी कम नहीं हो रही थी। किताबें पढ़ना शुरू की और उसे लुई की बीमारी बुक दंद डॉक्टर लगी।
बस उसने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कमरसी धोए जाते थे और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी दशा सुधरती ही हुई हो। यह सब कुछ तो अकस्मात ही हो न गया। इतनी जल्दी यह कुछ हो जाएगा, यह तो पापा और मामा ने भी नहीं सोचा होगा। लोग उन्हें क्या खुशी न होगी। और जो बच्चा होगा वह लड़का तो जरूर ही होगा, इसमें भी भला कोई शक हो सकता है। तो फिर उसका अभी से नाम भी सोच लेनी जरूरी है। यह सब तो लुई ने सोचा और खुशी से फूल गई, लेकिन उसने यह भी सोचा कि खर्च का क्या प्रबंध होगा। और पति से बोली, देखो जी, तुमने अभी तक अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया है, और जो कुछ फिलहाल कमा रहे हो उससे तो कृतई अभी भी पूरा नहीं पड़ता। यह ठीक है कि अब तक हम लोग जुड़ा ठाट बाट से रहते रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब जरा खर्च कम करना होगा और तभी काम ठीक से चल सकता है। दूसरे ही दिन असिस्टेंट काउंसलर साहब अपने एक बैरिस्टर दोस्त के पास प्रॉमिसरी नोट पर रुपया उधार लेने पहुंचा। गस्टाफो ने अपने दोस्त को समझाया कि कितने जरूरी खर्चे उसके सिर पर आ पड़े हैं। हाँ, बैरिस्टर ने मानते हुए कहा, यह तो ठीक है ही। शादी करना और कुटुंब बढ़ाना बड़ा महंगा व्यापार है। मैं तो कभी इस व्यापार में हाथ नहीं डाल सकाए। यह सुनकर आगे और खुशामद करना गस्टाफ की हया ने पसंद नहीं किया। खाली हाथ जब वह घर लौटकर पहुंचा तो खबर मिली, कोई 2 अनजान आदमी तुम्हें पूछते थे। नहीं नहीं, वे सैनिकों की तरह हट्टे कट्टे जवान थोड़े ही थे, वे काफी प्रौढ़ व्यक्ति थे। अरे तब मेरे उपसला के मिलने वाले होंगे, मेरी शादी के बारे में सुनकर आए होंगे। जही नहीं नौकर बीच में टोककर बोला, वे उपसला वाले नहीं थे, वे यहीं के स्टाखामी थे और लाठियां लिए हुए थे। हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन वे कह गए हैं कि हम अभी लौटकर आते हैं। गस्टाफ फिर बाजार चला गया और इस बार रसभरी खरीद लाया। घर आकर उछलते हुए बोला, जरा सोचो तो सही लुई, सिर्फ 1.5 क्रोनर में इतनी सारी रसभरी, और तब जब मौसम नहीं है इनका। कैसा बढ़िया सौदा रहा है न? सो तो ठीक है। टके सेर ऊंट बिकता है तो भी महंगा होता है। जब पैसा नहीं होता पास में, बतलाओ न हम क्या इन फिजूल खर्चियों को बर्दाश्त कर सकते हैं? प्रिय, कोई परवाह नहीं है, मैंने कुछ और काम ढूंढ लिया है। लेकिन हमारे ऊपर जो कर्जा है सो कर्जा तो क्या हुआ? मैं और कुछ रुपया लेकर उसे चुकाने का प्रबंध कर रहा हूं। हाँ, लुई ने करुणा प्रदर्शित करते हुए कहा, तो क्या वह एक और नया कर्जा हमारे सर पर नहीं होगा? अगर होता भी है तो क्या हुआ, एक जगह से तो छुटकारा होगा। लेकिन तुम खामखा यह परेशान करने वाली बातें क्यों छेड़ बैठती हो? कैसी बढ़िया रस भरी हैं और इनके ऊपर शैरी का एक गिलास कितना मजा देगा जानती हो? और इतना कहते ही गस्टाफ ने नौकर को हुक्म दिया, जाकर फौरन शैरी की एक बोतल ले आओ, सबसे अच्छी वाली। उस दिन तीसरे पहर को जब लुई सोकर उठी तो उसने फिर कर्ज का सवाल उठाया। उसका ख्याल था कि वह जो कुछ कहने जा रही हैं उससे गस्टाफो नाराज नहीं होगा। नाराज तो वह हो ही नहीं सकता। तब क्या वह घर के लिए कुछ रुपया चाहती थी? लुई ने समझा, पंसारी का रुपया नहीं दिया गया है, गोश्त वाला धमकी देता था, और वह फिटन वाला सईस भी कहता है कि हिसाब तय कर लो। बस असिस्टेंट काउंसलर साहब ने फरमाया, सिर्फ इतना ही। अरे तो इनका तो कल ही पाई पाई चुकता कर दूंगा, लेकिन हमें और बात भी तो सोचनी चाहिए। आज शाम को पार्क में घूमने चलोगी ना? लेकिन फिटन पर नहीं चलेंगे, प्राण से ही काम चल सकता है। और शाम आई, वे पार्क गए और एल्हेम्ब्रा रेस्तरां में खाना खाया। वहां मजा तो बहुत आया गस्टाफ को, क्योंकि आसपास बैठे हुए अन्य लोग उन लोगों को नए अल्हड़ प्रेमी प्रेमिका समझ रहे थे। लेकिन यह विचार लुई को अच्छा नहीं लगा, और खास तौर से तब जब उसने बिल देखा।
बाप रे, इतने में तो हम घर पर बढ़िया खाना खा सकते थे। वह धीरे से चिल्ला भी पड़ी। तो एक के बाद एक करके 8 महीने समाप्त हो गए। 9वां महीना आया। बच्चे के लिए कपड़े चाहिए थे, झूला चाहिए था और भी न जाने कितनी चीजें चाहिए थीं। खर्च का प्रबंध करने में गस्टाफ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंसारी और साइस ने उधार देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके भी तो बीबी बच्चे हैं जिन्हें खिलाना पिलाना फनाना भी उतना ही जरूरी है जितना गस्टाफो के लिए अपने कुटुंब की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। उफ, कैसी लिप्सा है यह। आखिर वह शुभ दिन भी आ ही गया। पैदा हुई लड़की। उसे पालने के लिए एक नर्स भी रखनी जरूरी थी, और जब वह अपनी उस नवजात पुत्री को गोद में खिलाता होता तो वैसे ही दौड़ दौड़ कर किसी लेनदार की आवाजों और चिल्लाहट को खुशामद से गिड़गिड़ाकर शांत करने लग जाता। नए नए खर्चे रोज पैदा होते ही गए और वह उनके दुर्वह भार के नीचे बुरी तरह पिचा जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अनुवाद करने का काम उसे मिल गया, लेकिन उस काम को वह सफलतापूर्वक करता भी तो कैसे, जब उसे कृदम पर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी दुरावस्था में गस्टाफ अपने ससुर से सहायता मांगता है, लेकिन वह उसे बहुत रुखेपन से जवाब देता है, मैं इस बार तो तुम्हारी मदद किए देता हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी नहीं करूँगा। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा बचा है वह मेरे ही लिए काफी नहीं है, और फिर तुम ही मेरे लिए अकेले नहीं हो। खैर, तो जैसे तैसे काम चला ससुर की सहायता से। माँ के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन जरूरी थे ही, चूजे और बढ़िया शराब भी तो, और बच्ची के लिए रखी गई नर्स को भी वेतन देना ही पड़ता था। खैर, सौभाग्यवश जैसे तैसे लुई फिर बिल्कुल अच्छी हो गई। उसका पहला सौंदर्य और आकार लौट आए। तब एक दिन ससुर ने फिर दामाद से कहा, अगर बर्बाद नहीं होना चाहते तो अब आइंदा और बच्चों के लिए कोशिश मत करना। फिर भी कुछ दिनों तक गस्टाफो फाक का छोटा सा कार्टून प्रेम और ऋण पर पलता रहा, लेकिन और कब तक पलता रहता। एक दिन दिवालियेपन में आकर गला दबोच ही तो लिया। घर के मालस बाप की कुर्की पर चढ़ने की नौबत आ गई। तब एक दिन लुई के पिता आकर मां बेटी दोनों को लेकर चलते बने। सिकर्म में बैठते बैठते वृद्ध यह कहने से न चुका, मैंने अपनी पुत्री एक ऐसे शख्स को उधार दी थी जिसने उसकी इज्जत उतारकर उसे साल भर बाद ही लौटा दिया। लुई खुशी से गस्टाफ के साथ रहती, लेकिन वहां तो पेट के लिए एक नाज का दाना तक भी तो नसीब नहीं था। वह अकेला रह गया। एक दिन कुक अमीन वही लाठी वाले लोग आए और उसके मकान से रसोई के बर्तन तक उठाकर ले गए। घर में न एक फूटी कौड़ी बची, न पानी पीने को एक गिलास, और न लेटने को टूटी चारपाई, और न फटा बिस्तर ही। गस्टाफो का असली जीवन अब शुरू हुआ था। उसने किसी तरह एक दैनिक समाचार पत्र में प्रूफरीडी की जगह पाली थी, जहां उसे रात को 8-8, 10-10 घंटे तक काम करना पड़ता था। सरकारी नौकरी उसकी अब भी बाकी थी, हालांकि तरक्की रुक गई थी क्योंकि वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया था। ससुर साहब ने उसके ऊपर इतनी दया जरूर की कि उसे इतवार को अपनी पत्नी और पुत्री से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह लुई को अकेले में गस्टाफ के पास नहीं रहने देता था। जब शाम को वह अपने अखबार के ऑफिस में जाने लगता था तो वे लोग उसे दरवाजे तक पहुंचाने आते थे, और वह अपने कुचले हुए मरे हुए आत्मसम्मान को लेकर विदा हो जाता था। अपने ऊपर से सारे बोझ को उतारने में संभव है गस्टाफ को 20 वर्ष लग जाएं, और तब क्या वह अपनी पली और पुत्री का भरण पोषण कर सकेगा? शायद नहीं, और अगर दुर्भाग्य से इसी बीच में उसके वृद्ध ससुर साहब ढुरक जाएं, तब तो वे सबके सब बिना घर बार के हो जाएंगे। इसलिए उस क्रूर हृदय वाले अपने वृद्ध श्वसुर के प्रति भी उसे कृतज्ञ होना चाहिए, जिसने इतनी निर्ममता से उसके सारे मानवीय सुख को उससे जबरदस्ती छीन लिया।
हाँ, और मानव जीवन स्वयं भी तो आज इतना कठोर और कुरूप हो उठा है। खेत में हल चलाने वाले जानवरों का गुजारा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सारी सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है। कितनी शर्म की बात है। और यह शर्म चीख चीख कर पूछ रही है कि इस जीवन में हर एक इंसान को क्यों मेवे मिठाई खाने को नहीं मिलते, अरे क्यों रोटी भी नहीं मिलती। आम्रपाली और बुद्ध। गौतम बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए वैशाली पहुंचे। वैशाली लिच्छवियों का गणराज्य था। वहां एक प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी नृत्यकला देखने के लिए राजपुरुष और धनिक वर्ग के लोग वहां आते थे। आम्रपाली को वैशाली में भगवान बुद्ध के आने का समाचार मिला तो वह उनके दर्शन करने और उन्हें अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित करने पहुंची। भगवान बुद्ध के सौम्य, सुंदर और तेजस्वी मुखमंडल को देखकर वह अभिभूत हो गई। उसे अपने सौंदर्य का अभिमान टूटता दिखाई दिया। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और अपना परिचय एक तुच्छ गणिका के रूप में देकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वहां के राजपुरुषों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तथागत से उसकी निम्न श्रेणी की बहुत बुराई की। तब तथागत ने उनसे कहा, भद्रगण, मेरी दृष्टि में संसार के सभी व्यक्ति समान हैं। उनमें भेद करना महापाप है। यह भेदभाव ही जीवन में अशांति लाता है। राजपुरुष निराश होकर लौट गए। तथागत ने अपने शिष्यों के साथ जाकर आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया। आम्रपाली ने अपनी सारी संपदा बौद्ध संघ को दे दी और स्वयं तथागत से बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। बौद्ध धर्म की दीक्षा। तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वे व्याकुल हो उठे। वे स्वयं गौतम के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है। पुत्र, क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने अश्रु बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन से पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, न तो यह जीवन से पलायन है और न ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वे स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सार्थकता है। उनके लिए जीवन का उत्सर्ग न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन की उत्तम सार्थकता है। न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है।
तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है, वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी सहसा तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहता हूं। ऐसा कहकर वे चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके पति राजमहल में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वे स्वयं यहां आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बरसों का थमा बादल मानो फट पड़ा था। तथागत बोले, उठो यशोधरा, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे, तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वे मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकार नहीं है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उसके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे। फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। सबसे बड़ा धनी का कहानी। एक व्यक्ति बड़े दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति उसे दूर से देख रहा था। वह बहुत ही निराश दिख रहा था। दूसरा व्यक्ति उसके पास गया और उसके दुख का कारण पूछा। प्रत्युत्तर में उसे कहा, भाई, मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मैं इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराए और उसके पीठ पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मेरे पास बहुत धन है, मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूँ जो अभी भी तुम्हारे पास है। यह बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, इसे क्या दिख गया मेरे पास? दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे अपना कान दे दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। निराश व्यक्ति ने कहा, भला मैं आपको अपना कान क्यों दूं? यह मेरी अमानत है। उसने फिर से कहा, अच्छा चलो तुम अपनी आंखें ही दे दो, मैं तुम्हें इसके 4000 दूंगा। निराश आदमी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरे व्यक्ति ने कहा, अच्छा चलो तुम अपना हाथ ही दे दो, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। निराश व्यक्ति ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मित्र, इस संसार में नियति ने तुम्हें अमूल्य रत्न दिए हैं। ये स्वयं ही तुम्हारे लिए अमूल्य धन है। इसकी महत्ता को समझो, यही तुम्हारे धनी होने का साधन है और इस संसार में तुम पहले से ही बहुत धनाढ्य हो। स्वयं को पहचानो मित्र। दोस्तों, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है।
महान व्यक्ति की पहचान उसके परिधान से नहीं की जा सकती है। वास्तविक धनी होना धनाढ्य होने से नहीं होता, हृदय का धनी होना ही वास्तविक धनाढ्य होना कहलाता है। इसलिए दोस्तों, अपने हृदय में सदैव सच्चाई रखें, यही सही मायने में आपके व्यक्तित्व को निखरता है। सबसे बड़ा धनी। एक दिन भगवान बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही दीन और ईरान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने अचरज से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूं। अच्छा तो तुम एक काम करो, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक कान काटकर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दूंगा। नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी 2 आंखों में से एक आंख दे दो, इसके 5000 सिक्के दे सकता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो एक हाथ ही दे दो, 10,000 सिक्के के बदले। जी नहीं, यह नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूने 2 यानी 2000 से ज्यादा के कान हैं, 5 दूने 10, 10,000 से ज्यादा की आंखें हैं और 10 दूने 20, 20,000 से ज्यादा के हाथ हैं। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हो, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है?